द बिहार मिरर में एक बार आपका फिर से स्वागत है। यह जो अपडेट लेके आए हैं, ये अपडेट अगर आप फोन चलाते हैं, आपके पास स्मार्टफोन है, तो ये खबर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, केंद्र सरकार ने कल ही नोटिस जारी किया है और नोटिस जारी करके ये बताया है कि जो भी स्मार्टफोन एंड्रॉयड हो चाहे एप्पल जो भी फोन हो, उसको उपयोगकर्ता जो हैं उनमें एक ऐप है जिसे साथी ऐप कहा जाता है। उसमें सब में अब से बिक्री में वो इंस्टॉल होकर ही बिकना चाहिए। अगर जिस फोन में साथी ऐप नहीं होगा, उसे भारत के बाजार में बेचने की अनुमति नहीं है। संचार साथी ऐप है, तो सवाल उठता है कि आखिर सरकार ने ऐसा जो निर्देश जारी क्यों किया है कि ये ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल होना चाहिए। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नई दिल्ली से खबर आई है कि केंद्र सरकार ने स्मार्टफोन कंपनियों से फोन में सरकारी साइबर सिक्योरिटी एप्लीकेशन, जिसे संचार साथी कहते हैं, को अनिवार्य रूप से इंस्टॉल करने के लिए निर्देश दिया है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय के तहत आने वाले दूरसंचार विभाग ने कहा है कि नए फोन में संचार साथी ऐप से इंस्टॉल हो, ये सुनिश्चित करना होगा। अगर ये केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय ने ये कहा है कि अगर कोई भी अगर नया अब मोबाइल बिक रहा है, उसमें संचार जो ऐप है, संचार साथी ऐप इंस्टॉल होना चाहिए। तो दूरसंचार विभाग के अनुसार जो मोबाइल फोन आदेश जारी होने के 90 दिन के बाद भारत में बने या आयात हुए हैं, उनमें इस ऐप का होना अनिवार्य है। 28 नवंबर को जारी आदेश में दूरसंचार विभाग ने कहा है कि जो फोन पहले बिक चुके हैं उनमें सॉफ्टवेयर अपडेट दिया जाए, जिसमें ये ऐप सिस्टम के अपडेट के साथ अनिवार्य रूप से फोन में इंस्टॉल होगा। उपयोगकर्ता ऐप को डिलीट नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप चाहिएगा कि इस ऐप को डिलीट कर दें तो भी डिलीट नहीं होगा। तो देखिए, ऐसा सरकार ने क्यों निर्णय लिया है, तो देखिए इंपॉर्टेंट है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है कि देखिए कि आज पूरे इंडिया में जो है फ्रॉड के मामले बहुत आ रहे हैं। आपका ओटीपी मांगा जाता है और आपके खाते से पैसा निकल जाता है। कोई फ्रॉड आदमी आपको फोन करके धमकाते रहता है और आप कंप्लेन करते हैं तो कुछ नहीं होता है। तो इस तरह की कई लगातार घटनाएं आ रहे हैं। एक आपने सुना होगा जरूर, डिजिटल अरेस्ट भी हो रहे हैं लोग, काफी संख्या में लोग डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं। तो उसमें भी ये काम की चीज है। आगे क्या है, तो ये ऐप यही काम करने वाला है। दूरसंचार नाम है, साथी संचार साथी ऐप है। इसे जाके आप देख सकते हैं। इसमें काफी फायदे हैं। इसमें वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो के साथ बने रहिएगा कि इन कंपनियों पर सीधा असर पड़ेगा कि जो सरकार ने नियम लाया है, इससे जो कंपनियां हैं, किन कंपनियों पर सीधा असर पड़ेगा। तो देखिए, इस आदेश का एप्पल पर, सैमसंग पर, Xiaomi, ओप्पो और वीवो जैसी समेत नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड की जो कंपनियां हैं, उन पर बहुत असर पड़ने वाला है। वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया है कि ये फैसला व्यापक रणनीति का हिस्सा है। इसके जरिए साइबर सुरक्षा और धोखाधड़ी को कम करना है। इसके लिए फोन निर्माता कंपनियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो पहले ही दिशा निर्देश दे दिया गया है और यहाँ पे कहा गया है, देखिए कि सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। दूरसंचार विभाग ने आदेश में कहा है कि कंपनियां आदेश नहीं मानती हैं तो वो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कंपनियों को 120 दिनों के भीतर विभाग को अनुपालन रिपोर्ट भी देनी होगी। 120 दिनों के अंदर में अनुपालन हो रहा है, इस नियम का पालन किया जा रहा है, इसका भी आपको रिपोर्ट देना है। तो सरकार इसको लेकर बहुत ही सख्त है। और देखिए, मैसेजिंग ऐप पर पहले से सख्ती। विभाग ने पिछले सप्ताह व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल समेत अन्य ऐप को सिम बाइंडिंग लागू करने का आदेश दिया था। इसके जरिए ये ऐप बिना सिम के नहीं चल सकते हैं। तो कुछ दिन, एक सप्ताह पहले भी ये सरकार ने आदेश जारी किया था कि अगर व्हाट्सएप और आप टेलीग्राम कोई भी और सिग्नल चला रहे हैं, ऐप चला रहे हैं, तो उसमें आपका जो है
नंबर होना चाहिए, फोन नंबर, क्योंकि आपको इसका सरकार का यही उद्देश्य है, यही है, मोटो है इसमें ऐसा करने के लिए कि फ्रॉड को कम किया जाए। खबरें तो यहां तक आ रही है कि अगर आप नेटफ्लिक्स और यूट्यूब चलाने के लिए भी आपको फोन नंबर की जरूरत होगी, आधार कार्ड की जरूरत होगी। जैसे इससे रिलेटेड अपडेट आएगा मैं उस पर ऑलरेडी वीडियो लेके आऊंगा। तो देखिए इसको क्या लाभ होगा वो बता देते हैं कि इसका लाभ होगा कि फोन को चोरी हो जाता है, आपको नहीं मिलता है, तो आपको मिलने लगेगा। साथ ही ऐप पर अभी भी व्यवस्था है, आप जाकर चेक कर भी कर सकते हैं, वेबसाइट भी है साथी.com पर जाके आप वहां पर कर सकते हैं। ऐप भी डाउनलोड करके वहां से आप इसे अपने मोबाइल में जो है, फोन चोरी होने पर यूजर को संचार साथी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ ब्लॉक स्टोलन लास्ट मोबाइल विकल्प पर क्लिक करें। मोबाइल नंबर, IMEI नंबर, डिवाइस का ब्रांड मॉडल और मोबाइल खरीदने का बिल अपडेट करना होगा। इसके बाद मालिक से जुड़ी जानकारी देनी होगी। इसके बाद रिक्वेस्ट सबमिट कर दें, फिर ब्लॉग की जो प्रक्रिया है शुरू हो जाएगी। उसमें कुछ नहीं करना है, जितना डिटेल्स आपको मैंने बताया उतना अगर दे देते हैं तो आपका मोबाइल अपने आप ब्लॉक हो जाएगा। जो भी चोरी करके ले गया है उससे उसका फायदा कुछ नहीं होगा। कब हुआ था लॉन्च ये साथी? तो ऐसा ऐप इस साल 16 मई को लॉन्च हुआ है और अब तक 50 लाख डाउनलोड हो चुके हैं। 50 लाख लोगों ने इसे डाउनलोड कर चुके हैं। यहाँ पे केंद्र सरकार ने सितंबर में बताया है कि इस ऐप के जरिए 37.28 लाख खोए और चोरी हुए फोन को ऐप की मदद से ब्लॉक किया जा चुका है और कईयों को रिकवरी किया जा चुका है और 22 लाख फोन को इसकी मदद से ट्रैक्स किया गया है। इससे मदद से पकड़ा गया है कि कहाँ है, किस एरिया में है। इसे बहुत अच्छा ऐप है ये भी बात को बता दें आपको। और देखिए सजा का क्या प्रावधान है, तो फोन और IMEI नंबर से छेड़छाड़ के मामले में गैर जमानती वारंट जारी होगा। दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत ऐसा करने वाले को 3 साल तक की जेल और 50,000 रुपए का जुर्माना भी किया जाएगा। तो ये संचार साथी ऐप के बारे में आपकी जानकारी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है और साथी ऐप को ये डाउनलोड भी कर लीजिए। लेकिन इसी के साथ एक और खबरें चल रही है कि ये ऐप के जरिए सरकार चाहती है कि आप पर काबू करे, आपको कंट्रोल करे कि आप क्या कर रहे हैं, किस पार्टी को वोट दे रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, पूरी जानकारी रखने के लिए ऐसा कर रही है सरकार। इसकी नीयत पर बहुत लोग शक कर रहे हैं। पार्टिकुलर जो एक्सपर्ट है, इस टेक्निकल चीजों के एक्सपर्ट हैं, उनका कहना है कि इससे सरकार लोगों पर नजर रखने के लिए ऐसा कर रही है। लेकिन इसके साथ ये भी है कि आपको सुरक्षा भी मिलेगा, इसका दूसरा पहलू ये भी है। और रही बात कि आपकी जो प्राइवेसी खत्म करेगी, तो ये आप अपने दिमाग से लगा दीजिए कि आपकी प्राइवेसी बची हुई है। जब आप फ्री ऐप यूज कर रहे हैं, चाहे कोई भी, आपका पूरा डाटा उन कंपनियों के पास चला गया है। ये बात आप इस भय में मत रहिए कि मेरा जो डेट ऑफ बर्थ, मेरा जो भी आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, पासवर्ड जो भी है सुरक्षित है। ऐसा नहीं है, आपका सब कई जगह उसका यूज भी हो रहा है, आपको मालूम भी नहीं है। तो ये भी इसका एक पहलू है। तो ये मेरा मानना है कि इसे जरूर अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रखना चाहिए और पार्टिकुलर जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं इसे जरूर यूज करें ताकि उनसे बचें। इसके बारे में जानें ताकि बहुत से क्राइम को आप कंट्रोल कर सकते हैं इसके माध्यम से। मैं इसके जो वेबसाइट है उससे रिलेटेड एक और अपडेट लेके आऊंगा, बताऊंगा कि किस तरह से स्पेशल आपको फोन चोरी हो गया तो क्या करना है, सिम को बंद करना है तो क्या करना है, किस तरह से ट्रैक करना है। इसमें बहुत आसानी से, पहले क्या था कि अगर आपका फोन चोरी होता है या कोई आपको परेशान कर रहा है फोन कर करके, तो आपको बहुत दिक्कत होती थी, जाके आप कंप्लेन करते थे लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन अब ऐसा बात नहीं है, आप यहाँ पे उस नंबर को रजिस्टर कर दिए, अपने आप वो नंबर ब्लॉक हो जाएगा। अगर ज्यादा परेशान करेगा दूसरे नंबर पे तो उस पर कार्रवाई भी सरकार अपने आप एक्टिव होकर पुलिस करने लगती है। तो साइबर क्राइम भी को लेकर बहुत ज्यादा नियम बने हैं और साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए सरकार बहुत एक्टिव हो गई है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर इस तरह के अगर आप अपडेट चाहते हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी तरह के वीडियो में इसी तरह से अपडेट में। तब तक आप देखते रहिए द बिहार मिरर।